जब आपने स्कूल में या जब कॉलेज में थे ना, इसी सीट पर बैठे थे तो आपको लगता था कि यार मैं भी कहीं एक बार इस प्रकार से टॉप साफा वाफा पहन के माला वाला पहन के टॉपर बन जाऊं कभी, या ऐसा कुछ मन में कभी आया था आपके? मेरे मन में भी आया था और मैं टॉपर बना भी हूँ और मैंने साफा पहना भी है। है ना? ये बात आपको मालूम थी क्या, सर टॉपर रहे हैं अपने टाइम के, जेई के सबसे टॉपर रहे हैं सर? नहीं, जेई का तो टॉपर नहीं रहा हूं मैं, है ना? लेकिन आपने जेई के लिए नहीं पूछा, है ना? अच्छा, आप किसके टॉपर रहे थे? मैं मतलब मेरी स्कूल का टॉपर रहा हूँ, बोर्ड में मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और फिर मैं जो है जेई में सेलेक्ट हुआ हूँ। जेई में टॉपर नहीं रहा, मतलब। जेई में सेलेक्ट हो गए? हाँ, बिल्कुल। अब मैंने सवाल जेई का किया था क्योंकि आज तो जेई का है। हाँ। तो आपको भी दिखा भी लिया, ये मेरे से मिस रह गया। मैं भाई 12th में या जो जिस भी क्लास में आप टॉपर रहे थे, लेकिन जेई का अगर मैं रहता भाई सेलेक्ट तो हो गया, टॉपर तो मजा आ जाता, फिर मेरा भी इस टाइप से इंटरव्यू वगैरह होता। बिल्कुल, लेकिन हमारे जमाने में आज से 20 साल पहले इंटरव्यू छोड़ के अखबार में नाम आ जाए, वो बहुत बड़ी बात थी। और रिजल्ट भी वो अखबारों में आता, आपको 10वीं का भी उसमें सुबह अखबार खोल के देखना पड़ता, मेरे रोल नंबर है तो मैं पास। 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, वो बहुत बड़ी बात होती थी। और एक चीज और बताऊं सर, सपने क्या होते हैं कि यात्रा करते हैं। आप सोचिए कि जिन्होंने खुद ने जेई करा, आज उनके पास से इतने सारे बच्चे टॉपर बनकर के निकल रहे हैं, तो वो क्या होता है, उन सपनों को खुद में जीना होता है। वो जिद होती है कि यार मैं तो बिल्कुल। चला रहा, मेरे से अब उतने निकालूंगा कि सब यहीं से कम ये होगा, मैं हाँ मेरा सर्टिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सर जब यहाँ बच्चे सब बैठते हैं आसपास में, इतने सारे, देखो हर एक के चेहरे पर एक मुस्कान है। और मैंने तो सुना है कि मैट्रिक सीकर जो है यहाँ 90% से जो ज्यादा बच्चे हैं उनमें से 278 बच्चे सिर्फ मैट्रिक्स के हैं। सही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सीकर में वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, है ना? सबका अपना योगदान है, लेकिन किसी भी बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि मेरे को जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, मैट्रिक्स, है ना? वो चाहे आप, है ना, इस रोड पे गली में किसी भी बच्चे से, किसी भी पेरेंट से, किसी दुकान वाले से, किसी से भी आप पूछेंगे ना कि मेरे को जेई की प्रिपरेशन करनी है, कहाँ जाना चाहिए, तो आपको एक ही नाम लेंगे, मैट्रिक्स। और उस चीज़ को हमने सच साबित करने की कोशिश भी की है कि भाई जैसे अभी अंडर 1000 जनरल कैटेगरी में मैट्रिक्स के टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं और पूरे शहर में जो है वो 5 बच्चे हैं, तो मैट्रिक्स के अलावा जो 5 बच्चे हैं, है ना, उनका आप डबल भी कर दोगे तो उससे भी एक ज़्यादा है। 16 में से 11 यहाँ मैट्रिक्स के हैं। 11 मैट्रिक्स के, टोटल 16 स्टूडेंट हैं जिनकी अंडर 1000 AIR है, उनमें से 11 अकेले मैट्रिक्स के हैं। बड़ी बात तो ये कभी प्राउड फील होता है कि भी चलो यार हमसे जहाँ निकले, जब होर्डिंग्स लगे होते हैं और पता है यार इन बच्चों को मैंने पढ़ा, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, या कई बच्चे यहाँ से जेई मेंस और एडवांस करके जाके बड़े बड़े पोजीशन पे गए हैं, उनसे जब मिलते हैं तब लगता है यार अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और एक ये इस बात का प्राउड फील होता है कि जिस काम को हमने करा, और काम की भूमिका इसलिए बड़ी है कि लोगों का इससे जीवन बन रहा है। व्यवसाय तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, पर आप सोचिए किसी काम से बच्चों का जीवन बन रहा है और उसमें यदि बच्चों को सफलताएं मिल रही है, तो अंदर एक अलग सी संतुष्टि होती है। और जहां आपने रिजल्ट की बात करी, मैं एक नज़ारा दिखाता हूं आपको भी। देखो, मैं बच्चों से एक सवाल पूछूंगा, इनका जवाब सुनना आप। बच्चों, में एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मतलब रटा हमने नहीं रटाया, हमने इनको क्लास में कभी नहीं पढ़ा है, और ये बात पूरा सीकर बोलता है। मतलब जब पूरा सीकर बोलता है। नैरेटिव सेट हो जाता है ना हर नैरेटिव जगह पर, सेट। कभी चलो हाँ यदि ये पढ़ाते हम क्लास में तो मेरे हिसाब से इतने रिजल्ट नहीं आता, है ना? तो ये तो नहीं पढ़ाते तो सब्जेक्ट ही है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो अंदर से एक वाइब आती है, वो खुद ही निकल जाता है कि भी चलो यार ये लाइन है ना, ये पंक्ति, ये जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जहां कहीं भी जाएंगे ना, तो ये जहां कहीं पंक्ति आई कि यार जहां कहीं पढ़ाई करो, आप जो भी लाइन थी, तो मैट्रिक्स इनके जुबान से निकलेगा ही निकलेगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बच्चों ने अभी 10th कर लिया होगा या 11th में वो कहीं एडमिशन की सोच रहे हैं, मैट्रिक्स को और जेई को क्यों चूज करें? अगर हम ये बात जानना चाहें भी क्यों बच्चे यहाँ आए और मैट्रिक से क्यों आए, क्योंकि हमें पूरा राजस्थान और राजस्थान के आसपास के लोग देख रहे हैं। अभी मैं बाहर से आया तो यहाँ हरियाणा के कुछ बच्चे थे, एक दो और स्टेट के बच्चे थे, तो मैंने पूछा भैया यहाँ पढ़ते हो? तो सर हम आपको जानते हैं, आपने मैट्रिक्स का पिछली बार वीडियो बनाया था ना, मतलब आप सोचो कि इससे मुझे लगा कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हमारे वीडियो तो राजस्थान से बाहर के भी लोग देखते हैं। देखो, वैसे तो आपके सवाल का जवाब जो है वो ये वीडियो अपने आप में है ही, कि भाई वो बच्चे मैट्रिक्स को ही क्यों चुने। तो जो एंड रिजल्ट है वो तो ये है कि भाई मैट्रिक्स का रिजल्ट बेस्ट है, इसलिए वो चूज करें। बाकी ये जो रिजल्ट है, इसको बनाने में 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। एक बच्चे का खुद का,
जो कि सबसे बड़ा रोल है। तो बच्चे को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि खुद के मरे ही स्वर्ग मिलसी, मतलब है ना। तो बच्चे को खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो है सिस्टम का। सिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैकल्टी है ना, टाइम पे क्लासेज होना है, पेरेंट्स और फैकल्टीज या पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच का इंटरेक्शन है। तो वो जो ओवरऑल सिस्टम है मैट्रिक्स का, उसका प्लस बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन है, वो दोनों मिला के जो है वो इतना बढ़िया रिजल्ट बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई बच्चा जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन यदि सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे अभी सर बोल रहे थे कि भाई एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स है, तो सिस्टम कोई भी हो बेस्ट मैट्रिक्स। बेस्ट मैट्रिक्स हैं, ये एक पॉइंट बन गया। सर अब एक चीज़ और मैं इस एग्ज़ाम से, इस रिजल्ट से हटके कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा कि हम और आप जब पढ़ते थे, तब एक ज़माना था, तब सोशल मीडिया भी नहीं था जी। और हम लोग ऐसे स्कूलों में पढ़ते थे, इतना सब कुछ चीज़ें नहीं थी। आज के इन बच्चों में और हम जब बच्चे थे, उन बच्चों में अगर एक बड़े अंतर की बात करें एजुकेशन को लेकर, और आज के बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट जो हो रहा है या सोशल मीडिया इफेक्टिव हो रही है, इन चीज़ों को किस तरीके से आप एज ए टीचर या एज ए गाइडर देख रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। आपने कहा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया आ गया, इससे बच्चों की अवेयरनेस तो बढ़ गई और उनके डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत बढ़ गए। सर अभी एक बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के बीच में और सिस्टम के बीच में अलाइनमेंट कैसा है। एक पेरेंट्स आए हमारे पास, उन्होंने कहा साहब मेरे को अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है पर इसकी उम्र पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें भावनाओं का, संवेगों का उबाल होता है। बच्चे को लगता है मैं दुनिया बदल दूंगा। फिर सोशल मीडिया हाथ में, तो उसमें यदि कुछ लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, तो फिर दुनिया बदलती हुई लगती है। ऐसे में इन बच्चों को अपने उम्र के उस सबसे संवेदनशील दौर में एक जगह स्थापित करके और पढ़ाई की ओर और सफलता की ओर आगे बढ़ाना, ये ज्यादा चैलेंजिंग है रादर देन हमारे वाले जमाने के। हमारे पास विकल्प नहीं थे, आपको पढ़ना वही है, बाकी कुछ आपको मिलता ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में सिस्टम की भूमिका और बड़ी हो जाती है कि बच्चों के डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिर भी आपको उनको वही रोकना है कि उन डिस्ट्रक्शन से बचते हुए वो कैसे सफल हों, ये बहुत जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन बात की सर। एक चीज़ आपसे पूछूंगा और उसके बाद बच्चों से भी बातें करनी है। आपके सामने जब बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, हालांकि कई सारे स्कूलों से, कई शहरों से या दूसरे स्टेट से बच्चे आते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सब बच्चे एक साथ पढ़ाकू हो। कई बच्चे ऐसे भी नोटी भी होते हैं जहाँ परिवार के बच्चे सोचते हैं कि यार उन जगह ले जाके अच्छे एडमिशन करवाएंगे। तो क्या चुनौतियाँ आपके सामने पहले महीने या उसके दूसरे महीने, 1-2 महीने जो चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा आती है कई बच्चों के साथ? देखो, ये जो सवाल है वो वैसे हमारे परिप्रेक्ष्य में उतना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जेई की या नीट की प्रिपरेशन करने आते हैं, जो कि आप ऐसे मान लो कि देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का मोस्ट या मतलब सबसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव, है ना, बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है कि थोड़े नोटीर ये सब बच्चे हों। ज़्यादातर बच्चे ऐसे आते हैं, नहीं बच्चा तो देखो चंचल तो पढ़ने वाला भी होता ही है लेकिन ये जो समस्या आप जो बोल रहे हो, वो समस्या जनरली हमारे सामने बहुत ही कम आती है। हाँ, ये जरूर होता है कि भाई जैसे अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया के यदि बच्चे पास जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रमाइसेस में आप देखोगे चारों ओर ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लग रखे हैं कि भाई यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन पाया गया तो इतने का जुर्माना है ना। बिल्कुल हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा कभी भी क्लासरूम में फ़ोन नहीं लेके आए, हॉस्टल में रहे तो उसके पास फ़ोन नहीं रहे, ताकि उसकी ये जो डिस्ट्रैक्शन वाले साधन है उनसे दूरी बनी रहे। और वो यदि बनी रहेगी तो यहाँ पे केवल और केवल पढ़ाई होती है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे कोई चैलेंज आएंगे ही नहीं। बहुत ही शानदार बातें कही। और मैं ये बातें पढ़ाई से हटके इसलिए सर से पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही दोनों अनुभवी सर हैं, और सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि देश में इन दोनों सर ने रिजल्ट दिए हैं, मैट्रिक्स ने रिजल्ट दिए हैं कि हम इसलिए बेस्ट हैं, और इसी कारण लोग मैट्रिक्स को अपना विकल्प चुनते हैं और यहाँ आते हैं। अब हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैट्रिक्स में कैसे इन बच्चों ने जो है इतना शानदार रिजल्ट दिया है, और बच्चे अब आगे जब एडवांस करेंगे, मेंस हो गया, अब एडवांस करेंगे, और उसके बाद ये कौन से कॉलेज को पसंद करते हैं कि हाँ हमें वहाँ या ये कॉलेज मिल जाए तो हमें और अच्छा लगेगा। खास बात ये कि सीकर का इस बार जो नाम है वो गौरवान्वित किया है, वो गौरव ने किया है, गौरव पारिक है। गौरव से बात करेंगे, सर साथ में बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। गौरव, नहीं ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, काफी प्राउड फील हो रहा है कि आज जहां सर स्टेज पे खड़े होकर के हम बच्चों को बैठा हमारे साथ बैठ के आराम से बातचीत कर रहे हैं, और हम आज खुद को एक वैसा फील कर रहे हैं कि यार अच्छा लग रहा है।
हाँ सर, अच्छा लग रहा है। वैसे भी टीचर्स तो फ्रेंडली होते हैं, कभी भी अपन बात कर सकते हैं। जब भी मन करता है, कोई भी मतलब डाउट्स होते हैं या फिर डिप्रेशन आता है, टीचर्स के पास जाके बात करते हैं, सब बढ़िया लगता है। तो यहाँ पढ़ाई 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 यही होता है कि कभी बार सर मजाक भी कर लेते हैं, आप भी आराम से नहीं सर, हंसी मजाक भी कभी कभार होता है, मन हल्का रखते हैं। कितना जरूरी है हंसी मजाक, ये सब चीजें थोड़ा बहुत जीवन में पढ़ाई में जरूरी है? बिल्कुल सर, पढ़ाई से तो पूरे दिन आदमी बोर हो जाता है, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा ब्रेक भी जरूरी होता है। अच्छा, अब आप एक कल्पना करो कि मैं एक दर्शक हूँ इस वीडियो को और आप हम दोनों की बात सुन रहा हूँ और मेरा एक बेटा है और मैंने उसे 10वीं उसने क्लियर कर दी है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? सर अगर आप अब टॉपर हैं इस मैट्रिक्स के, सीकर के और राजस्थान के, तो क्या आपसे मैं जानूं? सर आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट देखना चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा हो। जैसे आप यहाँ देखोगे तो मैट्रिक्स का आपको बेस्ट मिलेगा, तो जो भी बेस्ट रिजल्ट मिले वहाँ पे जाना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे अपने के भी, हाँ मेरे एक्सपीरियंस ये, इसलिए मैं तो यहाँ मैं चूज करूंगा, या अगर मेरी जगह आप हो तो मैं मैट्रिक्स को चूज? सर इसका जो रिजल्ट हर साल देखते हैं, जो रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, हर साल डबल हो जाते हैं बच्चे, तो जो रिजल्ट आता है, जो बातें सुनते हैं सबकी, वही देख के यहाँ पर आए। तो अच्छा लगता है बड़ा। हाँ सर। क्या कॉलेज कौन सा मन में चल रहा है? मैं एडवांस के बाद कभी मुझे वहाँ मिल जाए तो मजा आए। सर कोई भी मतलब अच्छा आईआईटी मिल जाए, टॉप 7 आईआईटीज में, वही ध्यान में रहेगा। टॉप 7 में किसी एक का नाम अभी जहन में घूम रहा है कि यार वहाँ होना है? सर बॉम्बे का चलता है दिमाग में। बॉम्बे माया नगरी है इसलिए? हाँ सर। क्या वहाँ बहुत सारे एक्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, अच्छी लाइफ होगी? सर वही यही सुनते हैं सबका, बॉम्बे के बारे में बढ़िया सुनते बॉम्बे तो। अच्छा है, उम्मीद करते हैं आपको बॉम्बे में मिले और सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा, आप एडवांस कहाँ से करेंगे अभी? एडवांस यहीं से, मैट्रिक्स में तैयारी चल रही है अभी। यहीं से? हाँ कितने आपके साथ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टॉप स्टाफ आपके कैटेगरी में जो हैं वो आए हैं सर, ये सब फ्रेंड्स ही हैं मेरे, इन सभी ने मेरे साथ टॉप किया है। आपके साथ टॉप किए हैं? हाँ सर। अच्छा लगता है? बिल्कुल सर। तो आप अपने जीवन में मतलब कई बार क्या होता है कि साफा इंसान जीवन में एक बार पहनता है, मतलब ओकेजनली साफा जैसे तो पहनते हैं, नहीं, दूसरी बार पहना है। इसने दूसरी बार पहना है। अब शादी में भी तो पहनेगा, अभी एडवांस आ रहा है। तो देखो उधर जाते चलो, आपका क्या नाम? ऋषभ मेल नाम से। ऋषभ। ऋषभ, आपने भी यहाँ इनके साथ ही क्या किया? हाँ हाँ। तो कैसा लग रहा है मैट्रिक्स का? क्या क्या आप अलग बात बताना चाहेंगे सर से, इस भाई गौरव से अलग चीज एक बताना चाहेंगे? और ये मेरी बात अलग है जो मुझे सबसे हटके और सबसे अलग लगी, टीचर्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, या ऐसी एक्टिविटीज जो हो जो आपको सबसे अच्छी लगी। सर जैसे कोई भी एग्ज़ाम होती है, जेई या फिर किसी भी लिए, उसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है कि जैसे एक तो बच्चा पढ़े और बच्चे को गाइडेंस मिले। अब गाइडेंस भी कोई देता रहे फिर फ़ायदा क्या होगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो मैट्रिक्स का यहाँ पे कि गाइडेंस वाली चिंता है ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चे को मैट्रिक्स में डाल दिया तो अब ये चिंता नहीं कि कोचिंग की चिंता भूल जाओ, अब सिर्फ बच्चे की चिंता होनी चाहिए। वाह, बहुत ही शानदार बात कही है इसने। अच्छा, आपका जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले किसको मालूम चला था कि हाँ मेरा रिजल्ट आया? मम्मी पापा साइड में ही बैठे थे, मेरा भाई भी उधर ही था, तो घर पे ही थे उस समय? हाँ सर, वो रात को रिजल्ट आया था तो चेक किया था, ऐसे चिल्लाए थे ये ऐसा हुआ था? खुशी हुई थी किसने सर। किया था वो, आपने की मम्मी पापा ने किया? हाँ तो सारे मतलब दोस्त हंस रहे हैं पीछे, मजे ले रहे हैं आपके। ऐसे फ्रेंड्स है सारे? नहीं नहीं, ये फ्रेंड्स नहीं है? फ्रेंड्स हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रांशु बढ़िया। मजा आ रहा है ना बातचीत करने में, एकदम मस्त। हाँ सर। अच्छा, अब क्या प्लान है? अब सब बाहर सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ डांस वांस के लगे हैं, सारे फ्लोर रेडी हैं, डीजे वीजे। सर है, कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जिस पर डांस करने वाले आ जाओ? डांस करना नहीं आता सर। आज तो करना पड़ेगा, नहीं सर। पार्टी तो बनती है। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? सुमित। मैं एकदम फ्रैंक होके बात कर रहा हूँ, मस्ती से बात करनी है, अपने कोई वो नहीं रहना कि भाई हाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं लोग देखें, कुछ नहीं है, तो मस्त होके बात करनी है जैसे एक दोस्त के साथ बात। सुमित नाम है सर। कैसे आपकी क्या शेड्यूल रहता था पढ़ने का? सर रेगुलर पढ़ाई होती थी, ऐसे रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है सर। ऐसे नहीं कि एक दिन तो बहुत बढ़िया से पढ़ लिए, तो रेगुलर चलता था। ऐसे नहीं कि एक दिन तो बहुत बढ़िया पढ़ लिया लेकिन अगले दिन नहीं पढ़ा। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? भव्य मोदी। यहीं रहते हो? रहता इधर ही हूँ, वैसे लक्ष्मणगढ़ का हूँ, मतलब यहाँ हॉस्टल्स में रहते हो या पीजी है? बुआ के पास। बुआ के पास रहते हैं। अच्छा लगता है यार? हाँ। पेरेंट्स आते हैं जब मिलने या कभी भी आते हैं? नहीं, मैं चल जाता हूँ जैसे। पेरेंट्स को भी आप मतलब डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलते हैं? नहीं, मैं क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मेरा भी चेंज हो जाता है उधर जाते तब, वही उधर फ्रेंड्स वगैरह के पास चल जाते हैं, कहीं भी चल जाते हैं, तो मिलना भी हो जाता अच्छा, है। क्या सपना है, क्या ड्रीम लेके बैठे हैं लाइफ में? आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी है। क्या है कि उस आप फील्ड चूज किया है या उसी फील्ड में जाना है मुझे इंजीनियरिंग?
मतलब इंजीनियरिंग का है। पहले तो ये है कि मैं अभी फर्स्ट टाइम IIT में जाना है, फिर उसके बाद जो ब्रांच मिलती है उस हिसाब से आगे प्लान। अच्छा, आपका क्या नाम? भवानी भवानी भवानी। कहाँ से भवानी? नागौर। नागौर से। तो किस तरीके से आपके इस अचीवमेंट को देखते हैं? लाइफ का एक अचीवमेंट भी तो है। अचीवमेंट तो मेहनत से आया था, 7th क्लास से पढ़ा रहे हैं, यही टीचर्स थे 7th क्लास में। अच्छा, 7th क्लास से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, हाँ। तो इन्होंने 7th से ही सपोर्ट किया था, बेचेस का सिस्टम बनाया था, लगातार इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया था इन्होंने, तो रिजल्ट भी इन्हीं को जाता है। निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे जो बच्चे यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, इन सब बच्चों से बात करने का मन करता है, लेकिन अब इन बच्चों को सेलिब्रेशन भी करना है, थोड़ा डांस गाना भी करना है, बाहर तैयारियां जोर हैं और सर भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सीकर के मैट्रिक्स के बारे में आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एडमिशन सीजन है। बच्चे और उनके अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को देखने के लिए अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग संस्थान तलाश रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए या बेहतर पढ़ाई के लिए उन्हें क्या चुनना चाहिए। तो हम अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको जाकर के दिखा रहे हैं और अभी हम सीकर हैं। सीकर एक ऐसी शहर या ऐसा शहर कहें, राजस्थान के कई सारे ऐसे शहर हैं जो अपने आप में एजुकेशन सिटी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सीकर इन दिनों अपने आप में एक ऐसी शहर स्थापित हो रहा है जहाँ पर बच्चों की संस्कृति, यहाँ का एकदम शांति पूरा जो माहौल और यहाँ एजुकेशन सिस्टम है जो कहीं ना कहीं मॉडर्न और जो पुराना कल्चर है उन दोनों को लेते हुए कैसे आगे बढ़े, बच्चों में कैसे सिर्फ पढ़ाई की भावना को रखें और कैसे बच्चों पर पूरा फोकस किया जाए, ये तमाम बातें सीकर को लेकर एक विशेष अलग पूरे राजस्थान में अलग बनाती हैं। सर, अब कुछ बातें आखिरी आपसे जानते हैं इस साल के रिजल्ट के बारे में और अगले एडमिशन के बारे में। क्या इस बार का रिजल्ट जो है आपका मैट्रिक्स का वो कैसा रहा, जेई मेंस का, और आगे जो बच्चे हैं वो कैसे आपके यहाँ आ सकते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है और किस तरीके से बच्चों का जो है भविष्य है वो सुनहरा और बेहतर मैट्रिक्स के साथ होगा? अभी जो जेई मेन का पहले जैसे जनवरी अटेम्प्ट होता है, जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट है। अप्रैल अटेम्प्ट का जो रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट है। दोनों में से जिसमें बच्चा ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है वो उसकी परफॉर्मेंस काउंट होती है। कि जैसे मान लो पहले जनवरी अटेम्प्ट में बच्चे के 99% आए और मान लो अप्रैल अटेम्प्ट में उसके 99.2 आए, तो उसका जो फाइनल स्कोर होगा वो 99.2 होगा, उसके बेसिस पे उसकी रैंक आएगी। तो अभी जो अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है उसमें मैट्रिक्स के 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 99.95 से ज़्यादा परसेंटाइल प्राप्त किए, 16 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 99.9 परसेंटाइल से ज़्यादा अंक प्राप्त किए और टोटल 276 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो 99 परसेंटाइल से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, जो कि लास्ट ईयर जो हमारा मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि हम हमेशा मतलब हम हमारी तुलना हमारे से ही करते हैं। लास्ट ईयर जो हमारा ये नंबर था जो 276 99 परसेंटाइल से अबव हो गया है, यही नंबर लास्ट ईयर हमारा 230 के अराउंड था। तो हम साल दर साल खुद के रिकॉर्ड सारे तोड़ते जा रहे हैं। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये साल का जो रिकॉर्ड है, ये जो रिजल्ट है वो ऐतिहासिक है इस सीकर के लिए? बिल्कुल, सीकर के लिए इस साल का जो ये रिजल्ट है वो ऐतिहासिक है। सर, अब हमारे जो अभिभावक कई बच्चों के देख रहे हैं उनसे को क्या आपका मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा उनसे एक ही मैसेज है कि ज़िंदगी में बहुत कम अवसर मिलते हैं जब हम अपने जीवन को शिक्षा से बदल सकते हैं, और शिक्षा वो माध्यम है जो आपके ऊंचे छोटे बड़े किसी भी स्वरूप को बदल सकता है। तो यदि आपका सपना भी डॉक्टर बनना है, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप रिजल्ट देख रहे हैं हमारा जेई का, पर हमने नीट में भी झंडे गाड़े हैं। हमें केवल 2 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष में 600 से अधिक बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचाया है और उनसे 38 बच्चे एम्स में स्टडी कर रहे हैं केवल। बहुत बड़ी बात है ये। तो यदि आपका सपना भी डॉक्टर बनना है, आपका सपना भी इंजीनियरिंग करना है, तो आप बेझिझक सपना देखिए और आप चले आइए सीकर। मैट्रिक्स आपके साथ है। आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे हमें नहीं पता, पर 2 कदम आपने बढ़ाए तो 4 कदम आपको मैट्रिक्स चलते हुए दिखाई देगा, और मिलकर के सपने पूरे करते हैं, शिक्षा से जीवन बदलते हैं। निश्चित तौर पर मिलकर सपने पूरे करते हैं और शिक्षा से जीवन बदलते हैं। एक बार सर वही मैं लाइन दोहराना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में जो आपने बोली थी सबसे पहले। चलिए, मैं एक बार सर फिर से वो लाइन सुनना चाहते हैं आपकी, तो मैं सवाल बोलता हूं, एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो यस, एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स है। धन्यवाद।